हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। बच्चों, क्या हाल चाल है और कैसे चल रही है आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी। प्यारे बच्चों, आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी चाहे जैसी हो, चाहे जितनी अच्छी हो, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में संदर्भ लिखने का तरीका नहीं पता है तो कभी भी आप 100 में 100 नंबर नहीं ला सकते हो। प्यारे बच्चों, जो कॉपी की शुरुआत होती है ना, वो संदर्भ लिखने से ही होती है। और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर पहला पेज आप अच्छा से लिख दोगे, संदर्भ अगर आप अच्छे से लिख दोगे, तो मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं बच्चा कि आपको पूरी की पूरी कॉपी में बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। क्योंकि पहले कॉपी से ये टीचर समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है और पूरे कॉपी के प्रश्नों पे आपको एक अच्छा मार्क्स देता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप भी 10th या 12th में हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना प्यारे बच्चों। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चा कि बोर्ड परीक्षा में आपको संदर्भ कैसे लिखना है। ठीक है, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संदर्भ लिखना। और एग्जाम में आपको सबसे पहले कॉपी में इसी से लिखना है और इसी से आपकी कॉपी की शुरुआत होगी। ठीक है बच्चा, आपको कैसे इसको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। और इस ट्रिक की मदद से अगर आप एग्जाम हॉल में लिख कर आओगे ना, तो आपको नंबरों की बरसात हो जाएगी। ठीक है, टीचर बिल्कुल खुश हो जाएगा। चाहे जिस भी विचारधारा का टीचर होगा, उसके सामने आपकी कॉपी जाएगी तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलना गारंटी है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखना है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके साथ ही साथ आप में एक प्रश्न आता है, इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। आज की इस वीडियो में जो ट्रिक देखेंगे, हम न्यू ट्रिक देखेंगे और जबरदस्त ट्रिक देखेंगे और टॉपर ट्रिक देखेंगे। बच्चा टॉपर ऐसे ही लिखता है और ये बेहतरीन तरीका है। अगर ऐसे भी लिख के आओगे आप ना, तो आप टॉपर बन जाओगे। बच्चा, आज की इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा ना, टॉपर ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, टॉपर ऐसे ही लिखते हैं बच्चा। ट्रिक से कैसे आपको लिखना, वो कैसे याद करना, आज की इस वीडियो में देखेंगे। और बात करेंगे कि कैसे लिखने पर, ठीक है, कैसे लिखने पर टीचर आपको 100 में 100 नंबर देगा, यानी आपके एक भी नंबर नहीं काट सकता है, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद बात करेंगे कि आपको फुल मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप में 6 नंबर का आता है, 9 नंबर का आता है, चाहे जितने भी नंबर का आता है, उतना नंबर आपको बिल्कुल पक्का एग्जाम में मिलेगा, एग्जाम की कॉपी में। तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक यहाँ पर जो है डेमो कॉपी ले रखा हूँ 2027 हिंदी का, गेस्ट पेपर आप इसे कह सकते हो, मॉडल पेपर ले रखा हूँ। और इसी के माध्यम से हम सीखेंगे लाइव कि आपको बोर्ड एग्जाम में संदर्भ को कैसे लिखना है। इसके लिए बच्चा आपको सबसे पहले ब्लैक पेन या आप ब्लैक स्केच दोनों का उपयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और दोनों चीजें एग्जाम हॉल में अलाउ है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए बच्चा, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आप पलटोगे, बहुविकल्पी प्रश्नों के जस्ट बाद आपका आ जाता है खंड ब। खंड ब में किस टाइप के प्रश्न मिलते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न। तो आपको अपने कॉपी को शुरुआत करने से पहले 30 सेंटीमीटर का स्केल एग्जाम हॉल में लेकर जाना है और इस तरह से साइड लगाकर एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर ये साइड वाली पाई ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन से खींच सकते हो। इसके बाद आपको अपनी कॉपी की शुरुआत करना है। बच्चा, कॉपी की प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है ये कोई नहीं पढ़ता है, कैसे लिखा है ये सब कोई देखता है। तो आपको दिखाना है, प्रेजेंटेशन करना है। बच्चा, बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना, जैसे कि आपका ये क्वेश्चन पेपर, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से देता है खंड ब, और खंड ब में आपको मिलता है वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, तो जो भी आपका क्वेश्चन में जो भी खंड हो, खंड अ हो, खंड ब हो, खंड स हो, खंड द हो, आपको इसके हेड पर सबसे पहले लिख देना है। तो यहाँ पर ये खंड ब है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे खंड ब। इस तरह से देखिए हमने खंड ब लिख दिया और खंड ब के नीचे आपको स्केल से डबल पाई खींच देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने खंड ब लिख दिया और इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच दिया। अब इसके बाद खंड ब में किस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे इस खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न है बच्चा। ठीक है, कौन से प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप में लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी जो भी क्वेश्चन आता है,
आपको यहाँ पे उसको लिखना है। जैसे इसमें वर्णनात्मक प्रश्न आया तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न। यहाँ पर देखिए हमने इन ब्रैकेट लिख दिया वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है बच्चा, अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन होता है ये 21 नंबर के अंतर्गत आपके एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और इसके लिए यहाँ पर दे रखा है कि 6 अंक आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपने किस प्रश्न का उत्तर लिखा है? अगर ये चीज़ें आप मिस्टेक करोगे तो कोई भी टीचर गुस्सा हो जाएगा और आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन पे कितने अंक मिले हैं उस टीचर को फ्रंट वाली कॉपी पर चढ़ाना होता है। इसलिए सभी क्वेश्चन को आप करिए तो उसके प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालिए। तो यहाँ पर जब हम 21 नंबर करेंगे तो ब्लैक पेन से यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21। यहाँ पर हमने डाला प्रश्नोत्तर संख्या 21। अब इसके नीचे स्केल से पाई खींच देंगे। देखिए यहाँ पर हमने प्रश्नोत्तर संख्या 21 डाला और इसके नीचे डबल पाई खींच दिया स्केल से। अब आपको क्या करना, सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। देखिए बच्चा, आपके बोर्ड एग्जाम में जो गद्यांश देता है, चाहे 10th हो चाहे 12th, चाहे जिस भी क्लास में, 2 देता है और उसमें से किसी एक को आपको हल करना होता है। लेकिन हम टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपने किस गद्यांश को हल किया है और किसके क्वेश्चन का आंसर लिखा है? इसके लिए टीचर को बताने के लिए एक सबसे सिंपल तरीका है बच्चा, संकेत लिखना। यहाँ पर आपको लिखना है हेडिंग के रूप में संकेत। अब देखिए ये संकेत लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर हमने लिख दिया संकेत। और संकेत जैसे लिखेंगे, चाहे आप इस गद्यांश को हल करिए चाहे आप इस गद्यांश को हल करिए, इसके शुरू के 1 से 2 अक्षर, जैसे पहला इसका अक्षर क्या है अश्वारोही और लास्ट अक्षर क्या है जाती हूं, तो आपको सबसे पहला यहाँ पे अश्वारोही लिखना है। देखिए यहाँ पर हमने पहला अक्षर अश्वारोही लिखा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, डैश डैश करना है। और लास्ट अक्षर इसका क्या है, जाती हूं, इसको आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पर हमने लिख दिया जाती हूं। अब देखिए इतना चीज तो हो गया। अब इसके बाद इसमें जो पहला क्वेश्चन देता है बच्चा, ये क्या देता है, ये देता है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और इसके लिए 2 अंक आपको मिलेंगे। लेकिन बच्चा संदर्भ हम कैसे लिखेंगे, जब तक हमको इसके पाठ का नाम और इसके राइटर यानी लेखक का नाम नहीं पता होगा। ये 2 चीजें जब तक नहीं पता रहेगा तब तक हम संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे फाइंड करना है। यहाँ पर बच्चे जब आप इसको पूरे को पढ़ोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ न कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे ये ममता नामक पाठ से, तो आपको इसमें झोपड़ी, आजीवन, अश्वारोही मिल जाएगा, साहसाह मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये सब चीजें दिख रही। तो ये जो पाठ है बच्चा, पाठ का नाम जो है ये ममता है। ठीक है, ये दूसरा पाठ है और इसमें जो लेखक है इसके जयशंकर प्रसाद। अब देखिए 2 चीजें आपको पता हो गया, एक तो इसके पाठ का नाम पता हो गया, दूसरा इसके राइटर का नाम पता हो गया। अब आसानी से इसके संदर्भ को हम लिख पाएंगे। लेकिन संदर्भ आपको लिखना कैसे है? सबसे पहले बच्चे आपको देखना, ये जो आपको क्वेश्चन पेपर आएगा इसमें पहले नंबर पे देता है संदर्भ लिखने के लिए, तो आपको ये नंबरिंग जरूर करना। बहुत सारे बच्चे इस नंबरिंग को ही छोड़ देते हैं, डायरेक्ट संदर्भ हेडिंग डाल देते हैं। एक लाइन छोड़ना है और यहाँ पर आपको पहला नंबर डाल देना है। लिखने के बाद आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। अब इसके नीचे क्या करना है, डबल पाई खींच लेना है। देखिए यहाँ पर हमने पहला नंबर डाला, संदर्भ डाला, इसके नीचे डबल पाई इस तरह से खींच लिया। अब हमें संदर्भ कैसे लिखना है, देखिए लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। इतना चीजें आपको लिखना है। क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ पर हो गया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक।
अब पाठ्य पुस्तक हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हिंदी को ब्लैक पेन से लिखेंगे क्योंकि हिंदी नामक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, तो इसे ब्लैक पेन से और इन्वर्टेड कॉमा में से हमेशा लिखेंगे। इस चीज का ध्यान देना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, इतना आपको लिखना है। देखिए हमने इतना लिख दिया कि के गद्य खंड में संकलित, ये किस पाठ से लिया गया बच्चा, तो हमने बताया कि ये जो है ममता नामक पाठ से लिया गया है। तो ममता जो शीर्षक है इसे जब भी लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में और इस तरह से ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है। ममता और इसे बंद कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा, नामक पाठ से लिया गया, इतना लिखेंगे। इतना हमने लिख दिया, नामक पाठ से लिया गया है। अब लिखेंगे इस पाठ के लेखक। अब देखिए इस पाठ के जो लेखक हमने पता चल गया कि ये जयशंकर प्रसाद है, तो हम इनको जब भी लिखेंगे तो ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। यहाँ पे हो गया जयशंकर प्रसाद जी हैं। देखिए इतना हमने लिख दिया कि इस पाठ के जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। इतना तो आपका संदर्भ लिखा गया और आपको 2 नंबर पूरा का पूरा मिल गया। अब इसके लिए आपको फिर से 2 नंबर के लिए क्या करना है बच्चे, यहाँ पर देखना जरा ध्यान से। ये दे रखा कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करना बच्चा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गद्यांश है शब्दों के नीचे इस तरह की एक रेखा, इस तरह की एक लाइन खींची गई है, इसी की व्याख्या में अपने शब्दों में करना होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आजीवन, आजीवन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसका शब्दार्थ जिंदगी भर, मैं जिंदगी भर अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से, खोदना मतलब गिराए जाने के डर से, गिराए जाने के डर से भयभीत रही, मतलब डरी हुई थी, ठीक है। और भगवान ने सुन लिया, और आज मेरी बातों को ऊपर वाले भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ कर जाती हूँ, अब मैं इसे हमेशा के लिए आज छोड़ देती हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखना है, लेकिन लिखने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा, कि आपको इसकी हेडिंग डालनी है। सबसे पहला एक क्वेश्चन जब भी एंड करिए तो एग्जाम हॉल में 1 और 2 लाइन का गैप करके यहाँ पे दूसरा नंबर डालना है। यानी एक क्वेश्चन एंड करने के बाद 2 से 3 लाइन का गैप जरूर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दूसरा डाला और बिल्कुल क्वेश्चन पेपर में से लिखकर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, तो इतना आपको सिर्फ डालना, रेखांकित अंश की व्याख्या देख कर डालना, मात्रा गलती ना हो क्योंकि पहला पेज है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। अंश की व्याख्या, इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या लिखा है, इसके नीचे डबल पाई खींच दिया। अब आपको रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने से भी पहले आपको एक चीज लिखना है। क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इतना आपको जरूर लिखना है। क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। देखिए हमने यहाँ पर लिखा कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, ठीक है। अब यहाँ पे जो कहता है कि इतना लिखेंगे, मैं का मतलब यहाँ पर ममता कहती है। ममता कहती है कि मैं अब जिंदगी भर जो है इस झोपड़ी के खोदे जाने के डर से डरी हुई थी। तो यहाँ पे लिखेंगे ममता, लेखक कहता है कि ममता कहती है
तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया, लेखक कहता है कि ममता कहती है कि मैं जिंदगी भर अपने झोपड़ी के गिराए जाने के डर से डरी हुई थी। ममता कहती है कि आज मेरा भगवान ने सुन लिया और मैं अब इस घर को सदा के लिए छोड़कर जाती हूँ। नेक्स्ट पेज। अब देखिए जब भी आप नेक्स्ट पेज पर लिखो ना, तो आपको क्या करना है, इस रेड वाली लाइन से शुरू नहीं कर देना, यानी एकदम ऊपर वाली लाइन से लिखना शुरू नहीं करना, एक लाइन छोड़कर आपको इसको लिखना है। देखिए आपको लिखना, अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ या महल बनाओ, अब हमेशा हमेशा के लिए इसे छोड़कर जाती हूँ। तो ये पूरी गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या होगी। अब इसके बाद 2 नंबर तो इसका मिल गया। एक क्वेश्चन दे देता है इसमें, ये कहता है तीसरा कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था, और इसका आंसर बच्चा आपको इसी में से मिल जाता है। ठीक है, जैसे है कि ममता आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। तो यहाँ पे जब भी लिखेंगे तो 2 लाइन का गैप करते हुए तीसरा क्वेश्चन डालेंगे, और यहाँ पर देखो लिखा गया है कि झोपड़ी के खोदे जाने के डर से ममता आजीवन भयभीत रही। ठीक है, अब बच्चा बात करते कि आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो कैसे लिखना है, और अगर आपके गद्यांश के लेखक और शीर्षक का नाम ना पता हो तो आपको एग्जाम हॉल में क्या ट्रिक लगानी है। देखिए सबसे पहले अगर एग्जाम हॉल में ऐसा कोई गद्यांश आ जाता है जिसका शीर्षक ना पता और उसके लेखक ना पता हो, तो आपको शुरुआत कैसे करना। प्रेजेंटेशन खंड ब सबसे पहले होगा। खंड ब में किस टाइप के प्रश्न उसको लिखना, वर्णनात्मक प्रश्न है। प्रश्नोत्तर संख्या आपको 21 डाल देना है। संकेत लिखना है, जो भी आप गद्यांश कर रहे हो उसका संकेत शुरू के 1 से 2 अक्षर और लास्ट के 1 से 2 अक्षर। संदर्भ हेडिंग डालना है पहले नंबर पे, इसके नीचे डबल पाई। अब इसके बाद इसको ऐसे ही लिखना, देखो जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी तो सभी में लिखोगे, हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में के गद्य खंड में संकलित। अब यहाँ पे अगर आपको पता नहीं तो पहले या दूसरे पाठ का नाम लिख दो, या कुछ हिंट्स अगर आप मिल रहा है तो उससे रिलेटेड लिख दो। ठीक है, और जब भी लिखेंगे अंदाजे तो इसे नीला पेन से लिखेंगे, नामक पाठ से लिया गया है, और इस पाठ के लेखक पहले या दूसरे पाठ का नाम लिख देना, लेखक का नाम। ठीक है, और अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी, पेन की मोटाई इतना रखना है, और शब्द की पूरा का पूरा माथा इस तरह से भरना है, और नीचे की भी जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए बच्चा। ठीक है, तो ऐसे में रेखांकित अंश की व्याख्या लिखा, अगर नहीं पता है दूसरा नंबर डाला, रेखांकित अंश की व्याख्या देख कर लिख दो, और जिन शब्दों के नीचे रेखा खींचा गया पूरा का पूरा लिख दो, वही चीजें आपको जो है नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में संदर्भ लिखना। बच्चे वीडियो पसंद है तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में शेयर करना। ठीक है, ये टॉपर की तरीका है, टॉपर ऐसे लिखते हैं। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।